So, hello dear students. In the last lecture, we have discussed regarding the discovery of neutron, and at the last, I have discussed what are the scientists. Sorry, who are the scientists and discovered the electron, proton, and what are the masses. Okay. So, after the discovery of neutron and we are now at the point that to explain some definitions. So first of all, we will discuss the definition of atomic number. Atomic number, and this atomic number is represented as Z. So atomic number is nothing but the number of protons present in a nucleus, or we can say the number of electrons present in a neutral atom. So, what is the atomic number? It is the number of protons, or it is the number of electrons. Hence, what we can write? We can write as Z is equal to number of protons, or this is equal to number of electrons for an atom. Okay, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किस मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं वो क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. या फिर आप कैसे बता सकते हो? अदर डेफिनेशन क्या है इसके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कोई एटम आप पकड़ते हो, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर बता रहा है. इसके लिए मैंने क्या लिखा है? Z is equal to number of proton, or we can say number of electrons. Okay, number of electrons. Okay, the second concept is mass number. Mass number. Otherwise, you can say atomic mass number. इसको दूसरा एक नाम क्या होता है, या फिर कुछ बुक्स में लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, क्या है इसकी डेफिनेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से. तो मास नंबर की डेफिनेशन है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? दी sum of number of protons and neutrons present in the nucleus. कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन क्या करेंगे? The sum of, it is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus. So what is A is equal to number of protons plus number of neutrons. तो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसको हम एक नंबर दे देते हैं. फॉर एग्जांपल इसके स्टार्टिंग लेटर से इलेक्ट्रॉन को हम ई बोलते हैं. केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ई लिखते हैं. जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो स्मॉल p लिखेंगे, जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो
n, ठीक है। तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू p प्लस n, p प्लस n। अगर देखो z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू p और e है। अभी इधर p तो आपको पता है। अगर किसी एटम का मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नहीं है, फाइंड आउट करने का है, तो मेरे पास मास नंबर है, a की वैल्यू है, तो मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूं कि उस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कैसे, मुझे मास नंबर पता है, मुझे नंबर एटॉमिक नंबर पता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, तो मैं n को फाइंड आउट कर सकता हूं। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस p, इसको इधर लिखें a माइनस p। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू a माइनस p, और यू कैन राइट small n is equal to a minus z, a minus z। Why a minus z? Because p is nothing but number of protons, and number of protons is nothing but z। इस यही क्या है, z। तो इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते रहे, जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, ठीक है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल में हम कैसे लिखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट को x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x के रिप्रेजेंट किया जाता है z a से, वेयर z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। a क्या है, a इज नथिंग बट मास नंबर, ये मास नंबर है। x क्या है, दिस इज अ सिंबल फॉर एलिमेंट। z क्या है, सिंबल है कोई एक एलिमेंट का। तो भी आप रिप्रेजेंट करते हो कोई भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में, तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, रिप्रेजेंट करते हैं। बॉटम को आपका एटॉमिक नंबर आएगा और टॉप का आपको क्या मिलेगा, मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेता हूं सोडियम 1123, ओके, सोडियम 1123। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट the number of electron, proton and neutron, okay। तो क्या लिख सकते हैं हम, the atomic number Z is equal to 11, okay। the mass number A is equal to 23। ये हमें इधर से पता चला, ठीक है, इधर से ये दो चीजें हमें पता चली। Therefore atomic number Z is equal to number of proton, this is equal to number of electron, and that's why number of proton E is equal to 11, number of electron E is equal to 11। ये दो तो फाइंड आउट हो गया हमारे क्वेश्चन में जो दो चीजें पूछी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको तो समझ में ले लिया। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी मुझे क्या करने हैं, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का। तो न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, A is equal to Z plus N, A is equal to Z plus N, therefore what we can write, N is equal to A minus Z। A कितना है, 23 है, Z कितना है, 11 है, पुट करो वैल्यू 23 minus 11, what is the answer, is 12। so N is equal to 12।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। क्लियर? तो ऐसे कोई एक एग्जांपल में आपको पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करो। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है, आपके पास मास नंबर है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? सो ये क्या हुआ? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द गिवन एटम। Okay, now what we will discuss? We will discuss the next two concepts, okay, two definitions, and then we will move to the next one. Okay, now we will discuss some definitions. Okay, so what we are going to discuss? We are going to discuss few definitions. Okay, the first one is isotope. The second one is isomer. The third one is isotopes. So first one we will discuss first isotopes. Okay, what is the isotope? Isotope are the atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number. Definition by the atoms of same element having same atomic number that is Z, but different atomic mass number, that is E, are called isotopes. They are called as isotopes. तो डेफिनेशन देखो, इजी डेफिनेशन है। एटम्स हैं इसके एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही तो है तो सेम ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे दो केसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं, हाइड्रोजन 1 1 1 2 and hydrogen 1 3. So this is hydrogen, this is deuterium and this is tritium. Okay, the atoms of same element, सभी हाइड्रोजन के एटम, ओके, लेकिन मास नंबर अलग अलग होने से इससे नाम भी अलग अलग दिए हैं। ठीक है, नाउ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर चेक करो 1 ही, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर अगर आप चेक करते हो तो इसका 1 है, 2 है, 3, कि 1 2 3 ऐसा है। तो ऐसे केसेस को क्या बोलोगे आप? आइसोटोप्स बोलोगे। ठीक है, आइसोबार, the atoms of different element। अभी देखो इधर सेम, इधर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। different elements having different atomic number that is Z, but same atomic mass number that is E, are called isobars. They are called as isobars. तो आइसोबार क्या है? दो
दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। क्या है इनका एटॉमिक नंबर, Z की वैल्यू अलग अलग है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सेम एटॉमिक मास नंबर, एक की वैल्यू सेम है, उनको क्या बोलोगे आप, आइसोबार बोलेंगे, ठीक है, आइसोबार बोलेंगे। ये फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ऑल दे हैविंग एटॉमिक नंबर एज different. So argon has 18, potassium has 19, and calcium having 20, but same atomic mass number, that is 40, 40, 40. Where is the difference? Difference is in the number of neutrons. Number of neutron क्या है, अलग अलग है, इस वजह से ये आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सॉरी एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, सेम, ठीक है। तो अभी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मासेस सेम है, ओके, एटॉमिक मास नंबर सेम है, इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको आइसोबार बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं हम लोग, आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, once again the word is different, the atoms of different elements having same number of neutron, same number of neutrons are called isotopes. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोन करके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, so 6, 7 and 8 atomic numbers are different, but number of protons are same, 40. Okay, now if you look at the example, okay, these are some examples of this. Carbon having atomic number 6, so 6 minus 14 minus 6, okay, it is 8. So number of proton is 8, mass number minus atomic mass, sorry, atomic number. Here 15 minus 7 is 8, 16 minus 8 is 8. So all these three, they are atom of different element. ये कैसे है, सभी के सभी डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, ओके, एक का मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। अगर ऐसे केस मिलते हैं तो उसको क्या बोलोगे आप, आइसोटोन करके बोलो, आइसोटोन करके बात करो, ठीक है। तो समझ में आइसोटोप सेम एटम, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, ओके। एग्जांपल क्या है कि आपका Z जो है वो सेम है, A की वैल्यू अलग अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या बात की हमने, आइसोबार के बारे में बताया। आइसोबार क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू डिफरेंट रहेगी बट एटॉमिक मास नंबर A की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल हमने लिया था आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम को, जिस तरह एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हो तो डिफरेंट है, 18, 19, 20 है, लेकिन A की वैल्यू अगर आप देखते हो, एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू अगर देखते हो तो 40, 40, 40 है, ठीक है। आइसोटोप की बात की हमने, उसमें क्या बताया था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों भी चीजें डिफरेंट रहेगी, लेकिन जब भी आप न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे
तो आपको क्या मिलेगा कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये जो एग्जांपल है ओके, कार्बन इज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, इसमें अगर आप देखते हो तो इनमें क्या है एक ही न्यूट्रॉन है, तो ये तीनों के लिए क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन से चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम क्या बता रहे थे, आइसोमर बोल रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं, आइसोमर की बात कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज आइसोमर? The atoms of same element, atoms of same element having same atomic number, same atomic number and same atomic mass number, same atomic number and same atomic mass number, but different radioactive properties are called isomers. They are called as isomers. Okay, so here the atoms of same radioactive element, same radioactive element having same atomic number, same atomic mass number, but different properties. What is the difference between them? They are different in the only what radioactive properties. So radiation, what they are giving spontaneous radiation, what we have studied in the radioactivity molecular. Okay, क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स खुद के अपने ही एनर्जी से रेडिएशन देते हैं, उनको कुछ एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ती, आप खुद क्या करते हैं, जो रेडिएशन देते हैं उनको हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोला था, उस प्रॉपर्टी को रेडियोएक्टिविटी बोली। अभी ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट के कुछ एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट रेडिएशन दे रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। अभी यही सेम कांसेप्ट आइसोमर की, यही कांसेप्ट के यही नाम हम कार्बन केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस आइसोमर को और एक नाम देते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, तो वो दूसरा नाम है न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइसोमर या फिर न्यूक्लियर आइसोमर डेफिनेशन क्या है, एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। एंड द लास्ट वन, okay, last one, isosters. What is isoster? Isosters are the molecule of different substances containing same number of atom and same total number of electron. Okay. The molecules
molecules of different substances having same number of atoms and same number of electrons, but different physical properties are called isotopes. They are called as isotopes. So definitely we are not talking about the atom. Now we are talking about the molecule. What is molecule? Molecule is a combination of two or more than two different atoms, which gives a molecule. तो molecules of different substances, अलग अलग दो substance के दो molecule, जिनमें क्या है, जिनमें एटम का नंबर सेम है, तो एक में दो एटम है तो दूसरे में भी दो ही एटम है, ओके, वो अलग अलग होंगे, सेम होंगे, वो चीज नहीं है, लेकिन एटम का नंबर आप काउंट कर दो तो सेम ही है, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हो, टोटल हर एक एटम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उसका सम करके लेते हो, तो वो क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेंगे, ओके, जो किससे होने वाले, इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले, वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, ओके. ऐसे केसेस को आइसोस्टर बोला जाता है और इसका एग्जांपल है, ओके, एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. देखो काउंट करो, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तीन एटम है, दो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एटम कितने हैं, तीन है. इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो इसमें 6 होते हैं, इसमें 8 और इसमें 8, तो टोटल 16 और 6 22, ठीक है, 16 और 6 22. इसका काउंट करते हैं 7 + 7 + 8, ओके, 7 7 14 14 + 8, okay. Same number of atom 3 same number of electron and they have a different physical property. ये आ रहा है, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, आइसोस्टर बोलेंगे, ठीक है. तो दिस इज इनफ फॉर टुडेस लेक्चर, ओके. तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह से करो, ओके, और बाद में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.